ओम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यह जो पर्व है दीपोत्सव का पर्व, इस पर्व में विशेषता है इसकी अंधकार को दूर करने की। इस पर्व को बोलते प्रकाश का पर्व। कार्तिक के पुण्य मास की अमावस्या को यह पर्व पड़ता है और इस दिन भगवान जगत आधार श्री सीताराम सपरिवार अयोध्या पधारे थे। अन्य कई महान कार्य इस दिन हुए थे, आप भारतवासी सभी पूर्णतः जानते हैं। तो विशेष करके यह जो हर्षोल्लास का दिवस है, दीपावली का पर्व है, ये दीपोत्सव का पर्व है, अज्ञानता को दूर करने का पर्व है। और अज्ञानता कैसे दूर होगी, इसके लिए एक शास्त्र में श्लोक कहा, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानता केवल और केवल ज्ञान के प्रकाश से दूर होगी। और ज्ञान क्या है? ज्ञान केवल और केवल वह है जो हमको सत्यता का मार्ग प्रदर्शित करते, सत्य में प्रतिष्ठित कर दे और गुरुओं के चरणों में, संतों के चरणों में सत्संग से जोड़ दे। यही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान। और यह ज्ञान केवल और केवल गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इसके लिए हमको निर्मल मन चाहिए। भगवान, जैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए निर्मल मन चाहिए, वैसे ही गुरुदेव को प्राप्त करने के लिए भी निर्मल मन की आवश्यकता है। गुरु और भगवान दोनों, चारों नाम अलग अलग हैं। हमने पहले वाक्य में कहा भक्ति भक्त गुरु भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। ये नाम अलग अलग से प्रतीत हो रहे हैं पर वस्तुतः ये सब एक ही हैं, भगवान, भक्त, गुरु। और गुरुदेव का स्थान तो भगवान से भी ऊपर का स्थान है। अगर भगवान रुष्ट हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, गुरुदेव मना लेते हैं। यदि गुरुदेव रुष्ट हो जाएं, गुरुदेव तो रुष्ट होते ही नहीं क्योंकि वो करुणावतारम है। भगवान गुरुदेव जो हैं करुणावतारम, संसार सारम है। वो संसार के व्यक्ति कितना ही कुटिल हो, कितना ही पापी हो, कितना ही नीच हो, गुरुदेव करुणा सागर हैं तो वो करुणा ही करते हैं, वो कभी रुष्ट होते ही नहीं हैं। परंतु शिष्य अपने कर्तव्य से, अपने कुटिलता से, अपने अहंकार के वश से, किन्हीं, हम सब दोषी हैं, हमारे अंदर सारे दोषी दोष अवगुण या अवगुण है। उसके बाद भी गुरुदेव हमको अपनी शरणागति दे देते हैं और हम नीचाधम नीचों को भी जो है भगवान के नामामृत से जोड़ देते हैं, वेदों से जोड़ देते हैं, शास्त्रों से जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। इस संसार की समस्त वस्तुओं तो हमको प्रदान स्वतः हो जाती हैं क्योंकि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और ये संसार उस कल्प वृक्ष का फल है। जो भी चीज़ यहाँ हो रही हैं तो वो तो स्वतः प्राप्त गुरुदेव की कृपा से स्वतः हो ही रही है, उनके लिए तो प्रयत्न ही नहीं करना है। जो हमारा मूल धन है, मीरा जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो मूल अपना रतन धन है वह अखंड दीपावली, जो दीपोत्सव महालक्ष्मी में बोलते हैं, तो वह मूल धन जो राम रतन का धन है वह गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है, संतों की कृपा से प्राप्त हो रहा है और सहज में ही प्राप्त हो रहा है। बस केवल और केवल हमको अपना अभिमान छोड़ के, अहंकार छोड़ के, निर्मल मन से पूरी अपनी गुरु परंपरा, अपने गुरुदेव को सर्वस्व समर्पित करके उनके वचनों का कहा, मंत्रम सत्यम गुरुवाक्यम सदा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम,
शास्त्र में कहा गुरु वाक्यम सदा सत्यम, गुरुदेव का हर एक वाक्य सदैव सत्य है। इस पर संदेह न करते हुए, सदैव उस पर विश्वास करते हुए उसका जो है दृढ़ भक्ति विश्वास से पालन करेंगे तो जो हम चाहेंगे वह तो मिलेगा ही मिलेगा। जो ये दीपोत्सव का उत्सव है, दीपावली का पर्व है, यह पर्व सार्थक हो जाएगा। अज्ञानता का जो अंधकार है वह पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। तो रोज़ दीपोत्सव होगा। अपने हृदय में जब ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो जाएगा तो प्रतिदिन दीपोत्सव होगा, एक दिन नहीं, हर दिन दीपोत्सव होगा और हर दिन राम जी पधारेंगे। लीलाएं भगवान की दो हैं, एक वास्तविक लीला है और एक स्वाभाविक लीला है। वास्तविक लीला जो हमारे शास्त्र पुराणों में है वो भगवान वास्तविक में जो परब्रह्म है वो वास्तु रूप में आए, और स्वाभाविक की लीला गुरुदेव की कृपा से नित्य निरंतर हो रही है। जैसे वृंदावन एक चिन्मय वृंदावन है और एक वस्तुतः वृंदावन है, ऐसे ही भगवान की लीलाएं भी दो हैं और गुरुदेव की कृपा से वह चिन्मय लीला प्रति क्षण आपको अनुभव में आएगी। तो हर हमेशा आपके हृदय में दीपोत्सव का त्यौहार बनेगा। अब कोई भी व्यक्ति 31 तारीख और 1 तारीख के कन्फ्यूजन में न रहें। स्टैंडर्ड काल ज्योतिष की गणना अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त भारत में विविधताएं का देश, हमारे भारत का मौसम हर चीज़ विविधताओं से भरा है। तो जहाँ सूर्योदय सूर्यास्त अलग अलग समयानुसार होता है तो वहाँ पर 31 और 1 दोनों को मनाया जाएगा दीपोत्सव। पर आप 31 को भी मनाएं, 1 को भी मनाएं, खूब मनाएं, खूब दीपावली जलाएं, दीप जलाएं। सबसे मूल अपने हृदय से मनाएं और गुरुदेव की कृपा से मनाएं। गुरुदेव की कृपा में रह करके साधना करें, खूब नाम जपें, तो दीपोत्सव बनेगा और दीपावली बनेंगी। आप सब कुछ करेंगे निर्मल मन से गुरुदेव के भगवान के चरणों में। महालक्ष्मी इसको बोलते हैं महारात्रि। महारात्रि में महालक्ष्मी की आराधना का अर्थ है वो राम नाम रूपी परम धन पाना। उसकी आराधना करें तो सब दीपोत्सव है, नहीं तो सब कुछ केवल और श्रम एवं ही केवलम है। तो भगवान की शरणागति के अतिरिक्त और कोई अपना इस जीवन का लक्ष्य न बनाएं। इस दीपोत्सव में इसी प्रकार से हृदय से भगवान का अनन्य चिंतन करें, खूब पूरी रात्रि जागरण करें, भगवान का नाम जपें और जो परंपरा से सिद्ध मुहूर्त हैं उनमें सिद्ध मंत्रों का जाप करें, मंत्र करें। भारतीय परंपरा के अनुसार अक्षुण्णता की ओर हमारा पूरा देश, पूरा भारत समृद्धि की ओर बढ़े, यही दास की अंदर मनोभावना है। और विशेष करके यह पर्व, सब पर्व गुरुदेव को ही समर्पित हैं वैसे तो, पर दीपोत्सव तो अज्ञानता को दूर करने का है। अज्ञानता केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से ही दूर होती है। तो आपके सबके जो भी जिनके गुरुदेव हैं उन सब गुरुदेवों को स्मरण करके और अपने अपने गुरुओं का स्मरण करके गुरुओं की चरण शरणागति लें। अपनी वैदिक गुरु परंपरा का, सनातन परंपरा का अनुसरण करते हुए शास्त्र मर्यादित रह के दीपोत्सव मनाएं और खूब दीपोत्सव मनाएं और भगवान का सतत निरंतर चिंतन करें। आखिरी में हम एक बात और कहें, आज दीपोत्सव है, कल भी दीपावली मनाएंगे। तो श्री सूक्त और वैदिक जो भी वैदिक मंत्रों का पाठ है वह केवल ब्राह्मणों के द्वारा ही कराएं, योग्य कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा। और स्तोत्र इत्यादि हैं, कनकधारा, पौराणिक मंत्र, उनका सब सारे व्यक्ति, सब वर्णों के व्यक्ति पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वेद का केवल श्रवण सभी वर्णों के व्यक्ति कर सकते हैं, उसका पाठ न करें, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, लाभ के स्थान पर हानि अवश्य हो जाएगी। तो वेद इत्यादि का पाठ, वेद इत्यादि का श्रवण, वेद इत्यादि से श्री सूक्त इत्यादि का पाठ केवल ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाएं, योग्य कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाएं। और अन्य स्तोत्र इत्यादि का पाठ आप स्वयं भी करें, ब्राह्मणों से भी कराएं, मिल के करें और दीपोत्सव दें। सबसे अधिक कुछ नहीं होता तो नाम से पूजन करें। नाम पूजन का लाख गुना महत्व है। कहा कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। राम नाम 1000, एक बार आप विष्णु सहस्त्र नाम का जब 1000 पाठ करेंगे तो जितना फल एक बार राम नाम लेने से मिलेगा उतना ही विष्णु सहस्त्र नाम के एक पाठ से मिलेगा। तो सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने है। ऐसे ही नाम से भी पूजा आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई विधान नहीं आता है तो केवल महालक्ष्मी नमः, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, पूजयामि इत्यादि करके आप पूजन कर सकते हैं। भगवान उससे ही सब कुछ स्वीकार कर लेंगे आपके भाव से। पर आप शास्त्र मर्यादित, शास्त्र के अनुसार ही सब कुछ करें तो सब कुछ अच्छा होगा। और शास्त्र के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा और बुरा हो जाएगा। तो
इसी के साथ सबको दीपावली की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सभी अपने अपने गुरु परंपरा का अनुसरण करें। वैदिक गुरु परंपरा सनातन भारत की ओर से सनातन परंपरा के अनुसार चलें, तो कल्याण होगा सबका। और आगे पुनः इस विषय पर कभी समय रहा तो विस्तार से दीपोत्सव के ऊपर ही एक वीडियो बनाएंगे। और अभी इसका केवल सारांश इतना ही है, दीपोत्सव निरंतर है, स्वाभाविकी और वास्तविकी लीलाएं हो रही हैं। तो जो स्वाभाविकी लीला में है वह तो निरंतर ही दीपोत्सव है अपने हृदय में। जब गुरुदेव की शरणागति होगी, भगवान की शरणागति हो गई तो नित्य ही दीपावली है। पर जो सांसारिक मुहूर्त हैं इत्यादि में ज्योतिष का प्रधान महत्व है, तो ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त में दीपोत्सव मनाएं। सभी को पुनः पुनः जय श्री सीताराम, नमो नमः।